तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात मोहन भागवत के उस बयान की करेंगे जिस बयान को लेकर अब राजनीतिक शोर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम दो हमारे तीन का फॉर्मूला अब हमें अपनाना होगा और साथ ही मोहन भागवत ने इसे घटती प्रजनन दर से जोड़कर देखा। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है जो होना तय भी था। इस रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या और उसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। जनसंख्या पर भागवत ज्ञान, ओवैसी भाईजान क्यों परेशान, बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब 3 बच्चे की बात कहकर देश में नई बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि अब कम से कम 3 बच्चे होना जरूरी है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। भागवत ने ये बात नागपुर के एक सम्मेलन के दौरान कही और जनसंख्या पर बात करते हुए उन्होंने आंकड़ों के जरिए 3 बच्चों के पीछे का तर्क भी दिया। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते, फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतात आपल्या देशाची जनसंख्या नीति। संघ प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया जब देश में जनसंख्या कानून लाने की मांग उठ रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि पिछले दिनों भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। जनसंख्या विस्फोट को रोकने की चर्चाओं के बीच अब भागवत के बयान ने सबको हैरान कर दिया है, तो विपक्ष को सियासत का एक मुद्दा दे दिया। भागवत के बयान पर भड़काऊ भाईजान भी सामने आए। भागवत का विरोध करने के बहाने फिर से मुस्लिम राग गाने लगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तो भागवत के इस बयान को उनका मानसिक दिवालियापन बताया। तारिक अनवर ने कहा कि यह देश को पीछे ले जाने की साजिश है। ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। भागवत के बयान से डराने और भड़काने की सियासत भी शुरू हुई। मौलाना साजिद ने भागवत के बयान पर ऐतराज जताया, कहा ऐसे बयानों के पीछे की मंशा हिंदुओं को डराने की है। मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं है, आपके बच्चे 3 हो 4 हो, कोई ऐतराज किसी मुसलमान को नहीं है। आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। मुसलमानों से हिंदुओं को डराओ नहीं। दरअसल आजादी के बाद 1950 में भारत में प्रजनन दर 6.2 थी, जो घटकर 2.0% पर पहुंच गई। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत में प्रजनन दर 1.3 रह जाएगी।
संघ प्रमुख के बयान पर सियासत तेज है, लेकिन भारत में घटता प्रजनन दर देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और भागवत का बयान ठोस तर्कों पर आधारित है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, मोहन भागवत के इस बयान और इस पर हो रही राजनीति से कोसों दूर अगर तटस्थ होकर इस मुद्दे पर बात करें तो जनसंख्या में कमी से नुकसान की अगर बात करें तो भाषा और समाज पर इसका सबसे पहले और सीधा असर पड़ता है, जबकि जनसंख्या में कमी से अगर फायदे के सबसे पहले फायदे की बात करें तो बढ़ रही आबादी पर नियंत्रण होता है। जनसंख्या में कमी से नुकसान की अगर बात करें तो युवाओं की आबादी धीरे धीरे करके किसी भी देश की, किसी भी राज्य की कम हो जाएगी, जबकि जनसंख्या की कमी से फायदा सीधा संसाधनों में इजाफा होगा और आम आदमी को सीधा फायदा होगा। बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है, जनसंख्या की कमी से सबसे बड़ा नुकसान है। जनसंख्या की कमी से फायदे की बात करें तो महिलाओं की औसत उम्र बढ़ेगी अगर जनसंख्या काफी कम होती है किसी भी देश की। जनसंख्या की कमी से अगर नुकसान की बात करें तो बुजुर्ग लोगों पर युवाओं की निर्भरता जो है वो बढ़ जाएगी। जनसंख्या की कमी से अगर फायदे की बात करें तो लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। जनसंख्या की कमी से नुकसान की अगर अगली बात करें तो श्रम बल की कमी होने लगेगी। किसी भी देश में अगर जनसंख्या धीरे धीरे कम होती है, जनसंख्या की कमी से फायदे की बात करें तो लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। ये कहीं ना कहीं से प्रारूप होता है किसी भी देश की जनसंख्या घटने और बढ़ने के बीच। जनसंख्या की कमी से नुकसान की अगर बात करें तो श्रम बल में कमी होने लगेगी। यानी कि ये वो तटस्थ चीजें हैं जिन चीजों को समझना, जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही एक ऐसी तस्वीर की करेंगे जो तस्वीर यकीन मानिए आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जहां पर एक उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल के साथ जबरन, जबरदस्ती और मारपीट की गई। दबंगों ने महिला सिपाही को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखने वाले लोग इस तस्वीर को महज तमाशे के रूप में देखते रहे। पूरी खबर क्या है, तस्वीर कैसी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। महिला सिपाही का गला घोटा, पेट में मारी लात, सर दीवार में पटका। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं और जिस पर हमला हो रहा है वो कोई घरेलू महिला नहीं बल्कि पुलिस में सिपाही है। मुरादाबाद के मिलक इलाके में मनचलों का हौसला इस कदर बढ़ा कि उन्होंने महिला सिपाही पर हमला करने में गुरेज नहीं किया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिला सिपाही जो उस समय यूनिफॉर्म में नहीं थी वो सड़क से जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उसके बगल आकर रुकता है। दोनों में कुछ बातचीत होती है और इसी दौरान बाइक सवार गाड़ी से उतरकर महिला सिपाही की तरफ बढ़ता है। महिला सिपाही उसको पीछे हटाती है। बस इसके बाद युवक महिला सिपाही पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और देखते ही देखते सिपाही पर कई गंभीर हमले करता है और महिला को सड़क पर गिरा देता है और कई बार सर को दीवार पर मारता है। लेकिन हैरत की बात यह कि शुरुआती 30 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शोहदा सरेराह एक महिला के साथ मारपीट करता रहा, लेकिन वहां से गुजर रहे और मोहल्ले में रह रहे किसी भी शख्स ने न ही महिला को बचाने की कोशिश की, न ही बीच बचाव करने की सहमत उठाई। हालांकि जब आरोपियों को पता चला कि पीड़िता पुलिस में तैनात है तो सभी मौके से फरार हो गए। शिकायत मिलने पर एक्शन में आई पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। आरोपियों की पहचान इरफान और सालिम के रूप में हुई, जिनकी तलाश में तेजी से छापेमारी की जा रही है। इसमें एक लेडी कांस्टेबल जो पुलिस लाइन में तैनात है,
उन्होंने कुछ लोगों पे मारपीट का आरोप लगाया है। तो मैं रास्ते में कुछ लोगों ने उनको रोक करके कुछ बातें करी, उसके बाद उनके साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और हमारी टीम लगातार लगी हुई है। जो लोग इसमें आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन एक बात तो तय है कि कार्यवाही ऐसी होगी जो नजीर बनेगी, क्योंकि शायद ये बदमाश भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश में हैं और यूपी में बाबा का राज है। यहाँ अपराधियों का पक्का इलाज होता है। उम्मीद है कि इन शोहदों का जल्द ही हिसाब किताब तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।